अरे निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। एंटीक अंगूठी देंगे ये लोग। कॉपर की अंगूठी दिखाकर बेवकूफ बना रहे थे मुझे तुम लोग। ज्वेलर की बात अभी भी शौविक के कानों में गूंज रही थी। वो और उसके दोस्त जय दोनों एक अंगूठी को लेकर बेचने के लिए उसके पास गए थे, लेकिन ज्वेलर ने झिड़कते हुए उनको वहां से बाहर निकाल दिया। मैंने तुझसे कहा था ना शौविक, तू घनश्याम बाबा की बात मत सुना कर। हाँ यार, सही कह रहा है तू। वो तो घनश्याम काका इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि ये रिंग कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, तो मैं बेचने चला आया। बट अब लग रहा है वो ऐसे ही फालतू बकवास करते थे। चल छोड़, मुझे ये बता कि तू रियान की वजह से ही इस रिंग को बेचने आया था ना? शौविक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जय के साथ चले जा रहा था। भाई क्यों तू उसकी बातों को इतना सीरियसली लेता है? यार वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। सोचा था कि रिंग बेचूंगा तो पैसे आएंगे और फिर मैं उस साले रियान को सबक सिखा दूंगा, मगर छोड़ ना, उसे सबक सिखाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। अच्छा सुन, तू जा, मैं आता हूँ। व्हाट? अकेले जाऊं? और तू कहाँ जा रहा है फिर? मैं इस रिंग को बाबा की उसी कॉटेज में रखने जा रहा हूँ। अबे पागल हो गया है क्या? शाम होने वाली है और जंगल के बीच में यूं जाना ठीक नहीं है। देख, मुझे बाबा की कोई चीज नहीं रखनी। तू जा, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। ओके, पर अंधेरा होने से पहले ही आ जाना। उसने जय को गुड बाय बोला। वे दोनों लड़के धर्मशाला की पहाड़ियों से घिरे एक स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के ठीक पीछे जंगल था, जहां घनश्याम बाबा की कॉटेज थी। मैं भी ना एक नंबर का पागल हूँ। बाबा की बातों में आ गया। उन पर बस बुढ़ापे का असर आ गया था और कुछ नहीं। शौविक ने रिंग अपनी जेब में डाल ली और आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे अंधेरा और घना होने लगा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था और तभी अचानक से उसे सन्नाटे में ऐसा एहसास हुआ मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है? शिट, कोई नहीं है। सच में मैं पागल हो रहा हूँ। वो फुसफुसाते हुए ही पलटा था कि तभी उसके सामने एक काला साया नजर आया। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उस अनजान साये को देखकर अचानक से वो सकपका गया। कौन है तुम? Give me the ring. रिंग? क्यों? ये मेरे बाबा की निशानी है। क्यों दूं मैं तुझे? ये लड़के, मैंने कहा रिंग दो, वरना नहीं नहीं। कहते हुए शौविक ने भागने का सोचा ही था कि तभी उस साये ने अपने हाथ में मौजूद लठ से उसके पैरों पर जोरदार वार किया। वो औंधे मुंह गिर गया, मगर इससे पहले कि वो साया उस पर दूसरा वार करता, वो झट से खड़ा हो गया। देखो, कौन हो तुम? उस अंगूठी में कुछ भी खास नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। शौविक घबरा गया, क्योंकि मास्क के पीछे से उसकी लाल भयानक आंखें उसे साफ साफ नजर आ रही थीं। मैंने कहा मुझे वो रिंग चाहिए। ये देखो, मेरी तरफ मत बढ़ो। मुझे मार्शल आर्ट्स आता है, से पंगा मत लो। शौविक इस बार अपने हाथ से उसे पंच मारने ही वाला था कि तभी उस साये ने झट से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसको मरोड़ दिया। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से उसको उठाया और जोर से उसे पेड़ पर दे मारा। जैसे ही बोल रहा था, मुझे इतने शाम को अकेले नहीं आना चाहिए। ये मुझे मार डालेगा। शायद साये का भी वही इरादा था। वो उस लठ को लेकर शौविक को पीटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी जो शौविक के पेड़ से टकराने के कारण उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। शाम के अंधेरे में भी वो अंगूठी चमक रही थी, जिसके चलते उस साये की आंखें सिकुड़ गईं। वो दौड़कर उसके पास गया। उसने उस अंगूठी को उठाने के लिए छुआ ही था कि तभी उसे जोरदार झटका महसूस हुआ। उसे उस अंगूठी के छूने से झटका इतनी जोर का लगा था कि वो वहां से डर के मारे पीछे हट गया। शौविक हैरान रह गया, पर उसके पास टाइम नहीं था।
उसने तुरंत अंगूठी उठाई और पूरी ताकत से कॉटेज की तरफ भागा। थैंक गॉड, थैंक यू कि तुमने मुझे सेफली इस कॉटेज तक पहुंचा दिया। पता नहीं वो आदमी कौन था, अचानक से किसी पागल की तरह मुझ पर अटैक कर दिया। इडियट कहीं का। शौविक ने अपना बैग दूसरी तरफ फेंका और कॉटेज में इधर उधर देखने लगा। कॉटेज अभी भी वैसी की वैसी थी और अजीबोगरीब सामान उसमें भरा हुआ था। सीरियसली, घनश्याम बाबा कुछ ज्यादा ही अजीब थे, बट स्टिल। फुसफुसाते हुए उसने अंगूठी को अपनी जेब से निकाल लिया। स्टिल ही वॉज अ गुड पर्सन। सिर्फ वही तो थे जो मुझे समझते थे और मेरी कंडीशन भी। रिंग को देखते हुए शौविक को घनश्याम की बातें याद आ रही थीं। उसे अच्छे से याद था कि कैसे रेयान और उसके फ्रेंड्स मिलकर क्लास में उसका मजाक बनाया करते थे। मैं इडियट नहीं हूँ, तुम लोग हो एक नंबर के घमंडी इंसान। शौविक कॉटेज में खड़ा गुस्से में हाँफ रहा था। उसने परेशान होकर रिंग को कॉटेज में पड़ी एक टेबल पर पटक दिया। यूं पटकने से रिंग घूमती चली गई और तभी शौविक की नजर रिंग के अंदर वाले हिस्से पर पड़ी। ये क्या है? 8 टाइनी होल्स? ये इतने खूबसूरत होल्स रिंग में मुझे पहले क्यों नहीं दिखे? ये तो इतनी खूबसूरती से बने हैं कि एक साधारण ज्वेलर तो चाहकर भी ऐसे होल्स क्रिएट नहीं कर सकता। इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक बार पहनकर देख लो क्या? उसने सोचा ही था कि तभी उसे घनश्याम की कही गई एक बात याद आ गई। जानते हो, मैं इस अंगूठी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मगर मेरे परदादा कहा करते थे, अगर इस अंगूठी को पहनकर कोई खास तकनीक का प्रयोग करे तो वो एक जादुई दुनिया में पहुंच सकता है। एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां सिर्फ जादू ही जादू हो। क्या सच में ये अंगूठी इतनी खास है? पहनकर देखता हूँ। उसने फुसफुसाते हुए उस अंगूठी को अपने बाएं हाथ की 4th फिंगर में डाल लिया। अंगूठी के फिंगर में डालते ही अचानक से उसे एक झटका सा महसूस हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे रिंग निकालनी होगी। उसने पूरी ताकत से रिंग को निकालने का प्रयास किया कि तभी रिंग को निकालने के चक्कर में शौविक को एक बार फिर से जोर का झटका लगा और इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बदन के अंदर से उसकी सारी जान निकल चुकी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो पार्ट टाइम जॉब के लिए सुपरमार्केट जाना है, वरना वो बूढ़ा खुसट मेरा जीना हराम कर देगा। उसने अपने शॉप ओनर के बारे में सोचा, मगर अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खड़ा हो सके। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पुतलियों ने उसकी आंखों को ढकना शुरू कर दिया और उसे नींद आ गई। वहीं बाहर अब चारों तरफ घने बादल छाने लगे थे। अचानक ही मौसम बिगड़ गया था। वो अब भी वैसे ही फर्श पर पड़ा हुआ था। अगले दिन शौविक की नींद खुल रही थी और उसी हालत में उसका हाथ फर्श से रगड़ खा गया तो उसके मुंह से कराह निकल गई। ये दर्द। उसने अपनी आंखें मलकर देखा तो पाया वो कॉटेज के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ में अब भी वो रिंग मौजूद थी, मगर अब उसे वहां दर्द महसूस हो रहा था। उसने देखा कि कल रात को जिस अंगुली में उसने वो रिंग पहन रखी थी उस पर चोट लग गई थी। शायद रात में रिंग निकालने की कोशिश में लग गई। ओह शिट। पर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरा बदन इतना भारी क्यों हो रहा है? उसने अपनी पूरी ताकत से आंखें खोली और रेंगते हुए कॉटेज के कोने में रखे घड़े के पास पहुंचा। उसने अपना मुंह धोया और तब जाकर उसे पता चला
कि वो कल रात को अचानक से उस कॉटेज में ही बेहोश हो गया था, और वो भी शायद उस रिंग की वजह से। मुझे इस परेशानी की जड़ को अभी निकाल कर फेंकना चाहिए। या उसने गुस्से में उस रिंग को निकालना चाहा, तभी अचानक से उसे झटका सा लगा, जिसके चलते उसकी रिस्ट वॉच जमीन पर गिर गई। उसने रिस्ट वॉच की स्क्रीन की तरफ देखा तो वो चौंक गया। What? It's 8 AM now? इसका मतलब दिन निकल गया है और मैं अभी तो घर भी नहीं पहुंचा। ओह गॉड, मुझे स्कूल जाना होगा। उसने परेशान होकर बेड पर पड़े अपने बैग को उठाया और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा, मगर कुछ ही दूर दौड़ने के बाद उसे थकान महसूस होने लगी। ये आज क्या हो रहा है मुझे? लगता है मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, पर स्कूल तो जाना होगा। बुदबुदाते हुए वो जल्दी से टाउन की तरफ बढ़ गया। वो किसी तरह से स्कूल पहुंचा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, सब उसे हमेशा के जैसा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी मन ही मन उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उस अंगूठी को पहनने के बाद उसकी दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है। उसकी आंखें अब भी ढंग से खुल नहीं पा रही थीं। हालांकि उसके सेंसेस अच्छे से काम कर रहे थे और कुछ ही देर में वो स्कूल के कैंपस में घुस गया। मुझे क्लास में जाना चाहिए, वरना इस थकान से मैं यहीं गिर जाऊंगा। सुबह का वक्त था, जिसके चलते उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के अलावा वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। वो क्लास की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ दूर ग्राउंड में खड़े दो स्टूडेंट्स की बात सुनाई दी। ए राहुल, तूने अपनी जादू की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली क्या? हाँ, एंड तुमने? अच्छा ये बताओ, तुम एलिमेंट्री स्टेज से आगे बढ़े भी हो या नहीं? बस यार 6 एलिमेंट्स एंड स्टार्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं मुझे द ग्रेट मैजिक स्कूल में एडमिशन मिल पाता है कि नहीं। हाँ, कोशिश करो। तुम्हें पता है ना, उस मैजिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम कितना टफ होता है। यस ब्रो, पता है। व्हाट? मैजिक? इधर जहां एक तरफ वो लड़के आपस में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी बातें सुनकर शोविक हक्का बक्का सा हो गया। ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं ये लोग? पागल हो गए हैं क्या? कभी इसी जगह पर सब जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स की बातें किया करते थे, और आज ये सब। शोविक के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ा हुआ था। ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं? मैजिक स्कूल एंड ऑल दिस? ओह, अब समझा। ये सब मेरा हेलुसिनेशन है। आखिर मैं कल रात को कॉटेज में अजीब सी पोजीशन में सो गया था। नींद भी तो ढंग से पूरी नहीं हुई है मेरी। वो परेशान होते हुए बड़बड़ाया कि तभी अचानक से आए एक ख्याल के चलते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक मिनट, कहीं बाबा जिस जादुई दुनिया की बात कर रहे थे वो सच तो नहीं हो गया है? मैजिकल वर्ल्ड? ये ख्याल आते ही उसकी आंखें फट पड़ी। नो नो नो, ये नहीं हो सकता। बट हो भी सकता है। आखिर वो भी तो जिंदगी और मौत को नहीं मानते थे। कहा करते थे कि इंसान मरता नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो इसका मतलब मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। शौविक के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। हालांकि अब भी उसे ये सब हेलुसिनेशन ही लग रहा था। चलते हुए जब वो अपनी क्लास के करीब आया तो उसकी नजर अपने बेस्ट फ्रेंड जय पर पड़ी, जो कुछ लड़कियों से बातें कर रहा था। वो उसकी नजरों से बचकर कक्षा में जाकर अपनी डेस्क पर सो गया। एक यही काम था जिसे वो बड़ी आसानी से कर लिया करता था। तभी बेल बजी और सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आकर बैठ गए। ए शौविक, व्हाट हैपेंड? तू ठीक है ना? चल उठ जा, टीचर आने वाले हैं। उसके फ्रेंड जय ने उसे झंझोड़ते हुए जगाने की कोशिश की, मगर वो अभी भी लेटा रहा। गुड मॉर्निंग सर। क्लास में मैथ टीचर के आते ही सब खड़े हो गए, सिवाय शौविक के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
जल्दी से अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो। मैथ टीचर के कहने पर सभी बच्चों ने अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल ली। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम मैजिक रिलीज की बेसिक नेसेसिटीज के बारे में आगे सीखेंगे। क्या तुम लोगों को याद है कि मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताया था? मैथ टीचर ने एक बार क्लास में नजर घुमाते हुए पूछा तो उन्होंने शौविक को अब भी अपनी डेस्क पर लेटे हुए पाया। शौविक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम क्लास में लेटे क्यों हुए हो? जैसे ही टीचर की आवाज शौविक के कानों में पड़ी, वो हड़बड़ाते हुए उठ गया। जी सर, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा, तो अब आगे शुरू करते हैं। इनिशियल रैंक का जादू पूरा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मैजिक स्टार डस्ट में सितारों को एक दूसरे से जोड़ना होगा। ऐसा करने से तुम एक स्टार पाथ बना पाओगे और फिर जादू की शक्ति का यूज कर पाओगे। ये सब सुनकर शौविक फिर से हैरान हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैथ्स के टीचर सच में जादू की बातें कर रहे हैं या मुझे ऐसा लग रहा है? शौविक मैथ टीचर को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई पागल इंसान हो जो क्लास में जबरदस्ती घुस आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह से अचानक उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। या तो ये सब लोग पागल हो गए हैं या फिर मैं पागल हो रहा हूँ। जिसे देखो जादू की बातें कर रहा है। पहले वो 2 लड़के थे, फिर नितिन सर, और अब ये मैथ्स टीचर भी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर से टीचर की आवाज सुनाई दी। जैसा कि मैंने पहले भी तुम लोगों को ये थ्योरी कई बार समझाई है। जानते हो टेस्ट के लिए ये सब कितना इम्पोर्टेंट है? बताते बताते अचानक से मैथ टीचर रुक गए। उन्होंने देखा कि शौविक कहीं खोया हुआ था। शौविक, तुम्हें हो क्या गया है? एंट्रेंस एग्जाम में 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सीरियस हो। दिमाग के तार वार हिल गए क्या तुम्हारे? मैथ टीचर की बात सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। चुप हो जाओ नालायकों। और सुनो शौविक, तुम अपनी टेक्स्ट बुक खोलो। क्या पता उसे देखकर ही तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ जाए। मैथ टीचर की बात सुनकर शौविक ने जैसे ही अपने टेक्स्ट बुक ओपन की, सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया। उसमें मौजूद सारे डायग्राम, फंक्शंस और फॉर्मूला सभी गायब थे। इसके बजाय वहां एक स्टार पाथ बना हुआ था जो शौविक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। स्टार की तस्वीर में कुछ ऐसा था जो लकीरें खिंचती हुई सी बहुत सारी गैलेक्सीज के साथ एक कनेक्टिंग लाइन की तरह लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल एक जादुई स्ट्रक्चर हो। शौविक ने अपने दिल में पैदा हुई हैरानी और सदमे वाले एक्सप्रेशंस को बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर दिखने से रोका। शौविक को लगा कि कहीं सर को ये सब पता चल गया तो एक नया स्यापा शुरू हो जाएगा, मगर उसके दिमाग में उठ रहे टॉर्नेडो को वो चाहकर भी शांत नहीं कर पा रहा था। तभी उसे लगा कि उसके दोस्त जय ने उसके साथ कोई प्रैंक किया है। उसने अपने दोस्त का हाथ गुस्से में झटका। आउच! आर यू मैड? ऐसा क्यों कर रहे हो? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? What is this? तुमने मेरी बुक क्यों बदल दी? जल्दी करो और मुझे मेरी मैथ्स की बुक वापस दो। शौविक, तुम किस मैथ्स की बुक की बात कर रहे हो? तुम खुद इस बकवास को देखो। जल्दी करो और मुझे मेरी बुक वापस दो। शौविक ने अपनी उस किताब की तरफ इशारा करते हुए दिखाया जिसमें अजीबोगरीब स्टार पाथ, मैजिक सिंबल और अजीबोगरीब मंत्र मौजूद थे। अरे ये, पर शौविक, ये इसी क्लास की मैजिक बुक है और ये मैथ्स क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? आजकल तुम फिर से पूरी रात साइंस नॉवल पढ़ रहे हो ना? तुम तो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि मैं कम नॉवल पढूं, पर तुम्हारा क्या? तुम पर तो नॉवल का मुझसे भी खतरनाक भूत सवार है। जैसे ही शौविक ने जय की बात सुनी, उसका दिमाग घूम गया। कल तक जहां वो मनोरंजन के लिए मैजिक बुक पढ़ा करता था, आज वो उसके कोर्स में दिखाई दे रही थी। वहीं जिन्हें वो कोर्स की बुक्स बोल रहा था, वो आज जय के लिए मनोरंजन का साधन थीं। ओह गॉड, ये सब क्या चल रहा है?
तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करोगे? लेकिन जय ने कुछ नहीं कहा। वो बस बेबसी से शौविक को देखता रहा। जय के दिमाग में चल रहा था कि ज्यादा साइंस नॉवेल पढ़ने से शायद शौविक का स्क्रू ढीला हो गया था। इस लड़के ने दुनिया भर की पंचायत कर दी, पर ये नहीं बोल पाया कि इसने ही प्रैंक किया है। एक मिनट, पर कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा? शौविक कंफ्यूजन में था। वो हकीकत और हेलुसिनेशन में फर्क नहीं कर पा रहा था। वो यही सब सोच रहा था कि तभी मैथ टीचर की क्लास खत्म हो गई और लिटरेचर वाली मधु मैडम क्लास में आ गईं। वो हमेशा की तरह अपने सिग्नेचर स्टाइल में थीं, क्लासिक एंड एलिगेंट। क्लास में आते ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम काले जादू के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक: भूत प्रकार, अभिशाप प्रकार और छाया प्रकार। ये शब्द सुनने के बाद शौविक के एक्सप्रेशन से ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी खा ली हो। उसने अपना माथा पकड़ लिया और ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्या वो सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है?